अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे एक फ्रेंड्स के घर हमें अफ्तार की दावत है, तो हम उनके घर आए हुए हैं अफ्तार के लिए। और इन्होंने ना बहुत ही अच्छा अफ्तार का अरेंजमेंट किया हुआ है। 10 से 15 फैमिलीज़ एक साथ जमा हुई है और काफ़ी टाइम के बाद हम सब लोग ना एक साथ जमा हुए हैं। तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं और मरियम की भी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो मरियम उनके साथ बैठी है। इतनी ज़्यादा फैमिली का इतना अच्छे से इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं खुद शौक हो गई कि तुमने इतना अच्छे से कैसे अरेंज कर दिया, क्योंकि जब ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं तो सब चीज़ सर्व करना, बराबर से अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में अफ्तारी के साथ साथ खाना भी होता है। तो एक तो इंसान खाना बना ले या अफ्तार बना ले, पर दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हो गई थी। और अफ्तार करने के बाद मरियम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के यहाँ पर खेल रही थी। और इसके बाद मगरिब की नमाज़ हम लोगों ने अदा की और मगरिब के तुरंत खाना था, क्योंकि सब जेंट्स को तरावी पढ़ने के लिए जाना होता है, इसलिए खाना जल्दी ही रख लिया था। और हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाए क्योंकि लेट हो रहा था, तरावी की नमाज़ अदा करनी थी। तो जितना भी टाइम हम लोग सब साथ में थे, बहुत सारी बातें की, गप्पे शप्पे लड़ाए। इस तरह का जब गेट टुगेदर होता है तो हम भी एक्साइट होते हैं और हमारे साथ हमारे बच्चे भी, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे टाइम के बाद हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो काफ़ी हमारी बातें होती है और टाइम किधर चले जाता है पता ही नहीं चलता। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे सहर करके मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और उठकर ना मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी घर की सफाई कर लूँ, क्योंकि अभी ईद भी नज़दीक है। और पता नहीं आखिरी अशरे में ना इतनी बुरी हालत हुई है, अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक एक दिन एक एक रूम की सफाई कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने लिविंग रूम से स्टार्ट किया है। और लिविंग रूम की हालत तो इतनी बुरी होती है, बच्चे जहाँ बैठते हैं वहाँ चीज़ें रख देते हैं और मेरा काम यही होता है कि चीज़ों को उठा के उनकी जगह पे रखूँ। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो तो ये समझ ही सकते हैं कि छोटे बच्चे घर की क्या हालत कर देते हैं। और मैंने सोचा है कि मैं आज कुछ नहीं, थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर दूँ, क्योंकि बिना हेल्पर के सारे काम हमें ही करने होते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम डिवाइड करके काम करें, तो इससे ना काम का बर्डन एक साथ नहीं होगा। और आखिरी अशरे में ताख़रातें होती है, पूरी रात हम लोग बैठ के इबादतें करते हैं, जागते हैं। तो दिन में इतनी बुरी हालत हुई होती है कि सोने के लिए हमारे पास टाइम कम होता है और करने के लिए काम ज़्यादा होते हैं। और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें हम लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं। घर की कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी होती है और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी होती है, बस यही चलता है। तो इसी तरह मेरी भी हालत है। और रमज़ान का जो महीना है ये इतने फास्ट गुज़र गया, हमें पता ही नहीं चला कि कब रमज़ान स्टार्ट हो गया। और अब आखिरी अशरा भी ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला हम लोगों के रोज़े को कबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे, आमीन। सारी डस्टिंग होने के बाद मैं एक अच्छा सा बखूर या फिर कोई भी एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस ज़रूर घर में लगाती हूँ। और वीक में 1 या 2 बार मैं सब कारपेट हटा के अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद मैं वैक्यूम कर लेती हूँ और मॉप करती हूँ। इससे घर ना बहुत अच्छे से क्लीन होता है। सफाई वगैरह करके मैं चले गई थी किचन में और आज मैं आप लोगों से ईद स्पेशल एक बहुत ही ज़बरदस्त डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी आप ईद में ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की और बहुत झटपट बन जाती है। तो मैं बनाने वाली हूँ शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड लिए हैं। ब्रेड के जो साइड के कोने हैं उसे मैं इस तरह से कट कर दूंगी। आप चाहे तो इसे कट कर सकते हो, आप चाहे तो इस तरह भी इसे बना सकते हो। इसके बाद अब मैं इसे ट्रायंगल शेप दे दूंगी। इसे हमें ट्रायंगल शेप में कट करना है। सारे ब्रेड को देखिए इस तरह से मैंने कट कर दिया है। सबसे पहले एक पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद एक एक करके ब्रेड के स्लाइस हम इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो देसी घी की जगह ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हो।
आप चाहे तो ज़्यादा घी डाल के इसमें डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाला है और इस तरह से मैं एक एक करके सारे ब्रेड को फ्राई कर रही हूँ। फ्राई होने के बाद ये ब्रेड ना एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। ब्रेड को फ्राई करके इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब एक पॉट में मैं दूध ऐड कर रही हूँ और दूध को मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा बॉईल कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 टीस्पून भर के शुगर ऐड करूंगी। शुगर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद एक बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है। इसमें 2 टीस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। जब अच्छे से बॉईल हो गया, इसके बाद धीरे धीरे मैंने इसमें कस्टर्ड का जो मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड किया। गैस को मैंने स्लो फ्लेम पर ही रखा है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए चला लेंगे। 10 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से थिक हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक ट्रे में सारे ब्रेड को मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो जाए, इसके बाद डिश में हम इस तरह से इसे सेट कर देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट को इस तरह से मैं क्रश कर रही हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है उससे आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और झटपट ये डेजर्ट बन जाता है। इसके बाद मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जब तक के लिए बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े का लगता है। जब भी आपके घर में कोई दावत हो, ईद वगैरह पे, ये डेज़र्ट आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़े का और झटपट ये डेज़र्ट बन जाता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और शाम को हमारे जो नेबर्स है, मेरी फ्रेंड, उनके घर दावत थी, तो हम लोग यहाँ अफ्तार में उनके घर आए हैं। और अफ्तार में उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी। सभी चीज़ें बहुत मज़े की थी। फ्रूट चाट था, बच्चों के लिए फ्राइज़ थे, दही बड़े, चना चाट, स्प्रिंग रोल, समोसे, पास्ता और बहुत अच्छी सारी चीज़ें बनी थी। वगैरह करके हम लोग चले गए थे बाहर, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। और अभी ओमान में ईद की जगह जगह बहुत अच्छी फेस्टिवल लगी हुई है, एग्जीबिशन आई हुई है। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ कंदील फेस्टिवल में। तो ये फेस्टिवल कुरुम गार्डन में लोकेटेड है। अगर आप ओमान में रहते हो तो आपको पता ही होगा कि ये फेस्टिवल जो है वो कुरुम गार्डन में आया हुआ है। इस तरह की रमज़ान की बहुत अच्छी अच्छी फेस्टिवल आती है और बहुत अच्छे से ये लोग डेकोरेट करते हैं। इंडिया में जिस तरह एग्जीबिशन लगती है रमज़ान की, स्टॉल वगैरह होती है कपड़ों की, बुरखों की और सैंडल्स वगैरह मिलती है, उसी तरह यहाँ पर भी ये फेस्टिवल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ये जो स्टॉल है ये पाकिस्तानी स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पर पाकिस्तानी सारी कलेक्शन आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे सूट आए हुए हैं और जगह जगह यहाँ पर इन्होंने इस तरह से डेकोरेट थोड़ा सा किया हुआ है। लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई है। सारी अबाया की शॉप्स है यहाँ पर। आपको अच्छी अच्छी प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये सारी जो ड्रेसेस है ये लखनवी कुर्ती है, जो कि बहुत ही प्यारी है। और लखनवी कुर्ती तो हम सब की ऑल टाइम फेवरेट होती है। बहुत ही अच्छी होती है ये पहनने में और बहुत कंफर्टेबल भी होती है। इस तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप ड्रेस भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, साथ में मैच करके यहाँ से ज्वेलरी वगैरह भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने लिए ईयरिंग देख रही थी। मुझे अपनी ड्रेस से मैच ईयरिंग चाहिए था, तो मैं यहीं देख रही थी। और बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर झुमके वगैरह भी थे। और बहुत ही प्यारा सा एक कैस्टल जैसा यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ था। बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी राइड्स वगैरह थी। बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और भी बहुत सारी शॉप्स थी।
और मुझे ये बैंगल्स की ना शॉप नज़र आई, तो यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी बैंगल्स थी। इनका प्राइस भी 2 रियाल 1.2 रियाल इस तरह का था, और साथ में पहनने के लिए ज्वेलरी भी थी, और ये ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी। इस तरह की एग्जीबिशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, यानी कि आप एक जगह आ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी। और यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। ओमानी कल्चर को देखते हुए सारा यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ था। बहुत ही प्यारा सा कैस्टल यहाँ पर बनाया हुआ है, और इसके अंदर बैठने के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की हुई है। और ये डमी कैस्टल है, पर ये रियल ही लग रहा था। और इस एग्जीबिशन की जो थीम है वो ओमानी कल्चर को ही देखते हुए प्रेजेंट की हुई है। इस एग्जीबिशन में आपको ओमानी ड्रेसेस, इंडियन ड्रेसेस, पाकिस्तानी ड्रेसेस, सारी ड्रेसेस आपको मिल जाएगी। और कुछ जगह पे तो बहुत अच्छी स्पेशल ऑफर्स भी लगी हुई थी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।